सूरज पाठक, संवाददाता खबरों में भारत से। आज जमालपुर काजी गांव में इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ हूं। तो यहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग चाचा जी बैठे हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं मौजूदा चुनावी हालात के बारे में। तो चुनावी हालात कैसे चल रहे हैं आपके गांव में, बताइए। चुनावी हालत हम अपना ही देख बताई, सबकर बताई। जैसे अपने गांव के बारे में बताइए। आप अपने गांव में घूमते होंगे, रहते होंगे। सोचा था कि जीती भाजपा और ज़्यादातर भाजपा के दिया ही वोट। अच्छा, आप जो है चाहते हैं कि भाजपा जीतेगी, इसलिए वोट भाजपा को दिया जाए। तो आपका क्या नाम है चाचा जी? ब्रजराज मौर्य, जमालपुर काजी। जैसा कि नाम बताया इन्होंने, ब्रजराज मौर्य जमालपुर काजी जी से हमारी बात हो रही है। तो ये बता रहे हैं कि हम लोग भाजपा को वोट देंगे और पूरे गांव से यह कोशिश करेंगे कि भाजपा को वोट दिलाया जाए। तो भाजपा के क्या काम आपको अच्छे लगते हैं जिससे आप भाजपा को वोट दिलाना चाहते हैं? भाजपा का काम हमें अच्छा लगता है कि जितना गल्ला मिलत हमें, जितना वृद्धा पेंशन मिलत थी, जितना सरकारी पैसा खेते वाला मिलत हमें, सब भाजपा दे चले। आज सरकार के दहले केहू के न जात पात बरौने, न कुछ कहने, छोटे बड़े सबके एक समान देखना, ये कितनी बढ़िया बात है। और फिर एक बाद जौन गल्ला मिलत हमें, सबके मिलत हमें, एक तारे छोटा बड़ा तो महीना में 2 बार, आज कितना बेर से मिलत हो, महीना में 2 बार मिलत हो। ये का और सरकार के कैले रहा। जैसा कि इन्होंने बताया कि महीने में 2 बार फ्री में गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, ये सब काम बीजेपी के इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि गल्ला सबको मिल रहा है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो अच्छा, फ्री में जो गल्ला मिल रहा है उसको लेने के लिए आदमी 100 रुपये का पेट्रोल जला करके गाड़ी से जा रहा है, तो क्या वो गल्ला लेने का पात्र है? आज के 10 बरिस पहले क्या करे गाड़ी ममस्सर रहा है, आज घर घर में 3-3 4-4 गाड़ी भई हैं। तो डीजलवा तेल ना हो का करी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो फ्री का गल्ला लेने के लिए लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको गल्ला मिलना चाहिए? क्या वो इसके पात्र हैं? सबकर तो वह धंधवा, फिर हमसे बोलवा था, सबकर तो वह धंधवा, गाड़ी से जाता हूँ कट के जाता हूँ, कपारे से कान उठा के होते हैं, पैदल कहाँ जाते हैं। तो आखिरकार सरकार ये देखे ना, गरीबों के लिए गल्ला है ना, आखिरकार फ्री का गल्ला उनको क्यों मिल रहा है जो बुलेट से गल्ला लेने जा रहे हैं? जो धांधली करत था, बदमाशी करत था, वो बुलेट से जाके ले तो कौन गलत ना करी। अच्छा, इसके लिए आपने कभी सरकार को अवगत कराया कि हमारी आपकी सरकार में जो है? हमारे इतनी बेवते ना है कि हम सरकार के अन पहुँचा पाएँ। है आप लोगों मिल रहा है तो सरकार के अन पहुँचे, वो तो गलत कर रहे हैं। जैसे सरकारी बंद है, सरकारी नौकरी वाले बंद हैं, ऊंचे वाले बंद हैं, हम लोग गल्ला तो लोग समय हमारे धांधली के ना। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंच नहीं पा रही है, कुछ अपात्र लोगों को भी फ्री का गल्ला मिल रहा है। तो अच्छा, आपको और बीजेपी के क्या काम अच्छे लगते हैं? इस सड़क जौन बनली है, का बोल जाला सड़क क्या हो? हाईवे एक्सप्रेस वे सड़क बनली है, ये उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम भयल है। और एक बाद रेलवे लाइन खुले जात है, सुनत है अभी खुलल ना हो, और ये सब बढ़िया काम ना हो। और एक बाद और तो बतौनी ना है आगे। लेकिन जैसे ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, इनका आपने कभी इस्तेमाल किया? हाँ, थोड़ी देर इस पर कल 20 मिनट में हम दुर्वासा पहुँचल रहा। चलिए, बता रहे हैं कि ये जो है घर से अपने 20 मिनट में दुर्वासा पहुँच गए थे। किस गाड़ी से गए थे आप? अरे मोटरसाइकिल से गए थे। तो मोटरसाइकिल तो उस पर अलाउड नहीं है एक्सप्रेस वे पे, आप कैसे चले गए? आपको फाइन नहीं लगी? तो फाइन कैसे लगी? हम लोग तो रात ही का गई नहीं। देखिए ये बता रहे हैं कि ये रात में गए, चोरी से गए, बीजेपी में हो करके ये भ्रष्टाचार किया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। तो आप बताइए कि क्या उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ जो एक्सप्रेस वे बना? अरे भाई 20 मिनट में पहुँचो नहीं, फायदा ना भाई। चलिए, इनका यही है कि 20 मिनट में ये दुर्वासा पहुंच गए, इनको एक्सप्रेस वे का एक फ़ायदा देखने को मिला। अच्छा, उस पर टोल टैक्स लगने वाला है, जैसे ही आप रोड पे चढ़ेंगे आपको पैसा देना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो गलत है। देखिए इन्होंने बताया कि जो टैक्स लगने लगेगा तब ये काम गलत हो जाएगा, इसलिए आखिरकार जब हमको पैसा देना था तो रोड बनवाए क्यों? बिल्कुल बात सही है। पैसा जब देवे के रहा है तो रोडवा बनल है तो आसाने कौन जब कर लिए जाए तो। अच्छा, इतना महंगा पैसा लगा के सरकार बनवाई है,
वो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा तो? हई सज्जा टैक्सवा जो लिहल जात हो वो कहाँ से लिहल जात हो, कहाँ जाई? तो फिर तो आप विरोधी बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सरकार बीजेपी को वोट देंगे। हम पक्षपाती बात ना करी तो हम साफ साफ कहिला शिकायत भी करब और अच्छाई भी करब। चलिए ये देखिए, ये तो आप क्यों नहीं सपा को वोट देते हैं? सपा टैक्स नहीं लेगी। टैक्स ले जौन तौन ले, हमारे दिमाग पर ना है सपा तो हम ना दे। चलिए ये पूरा मूड बना लिए हैं बिल्कुल कि हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे और किसी भी कीमत पर सपा को वोट नहीं करेंगे, चाहे इनको फ़ायदा हो और चाहे नुकसान हो। बिल्कुल इन्होंने मूड बना लिया है कि सिर्फ हम बीजेपी को वोट करेंगे। तो अभी आप बता रहे थे कि आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता, जिससे आपके बच्चे नौकरी नहीं पाते हैं। इसके लिए बीजेपी को आप क्या कहना चाहेंगे? भाइयों के दें, अगर जो हो थम तब नहीं, अब ही समय है दें नौकरिया। तो जैसे अखिलेश जी ने एक अपनी घोषणा किया है, अखिलेश जी घोषणा किए हैं कि वो जातिगत जनसंख्या करवाएंगे, जितनी जिसकी जाति होगी उसके परसेंटेज के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसमें अमीरी गरीबी का कोई बात नहीं रह जाएगा, जो गरीब होगा सिर्फ उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये फिर अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो फिर आप सपा में जाइए ना। अखिलेश जी आपको अच्छी नौकरी दिलवाएंगे, सही आरक्षण दिलवाएंगे, तो फिर भी आप बीजेपी के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? हमारे समझ में आवाला कि वो सरकार डकैती है, डकैत गवर्नमेंट का मार मार के सज्जे लोग खाए खाए बैठ गए हम सज्जे रुपया, चाहे वो माने चाहे मत माने। चलिए देखिए, ये बता रहे हैं कि सपा सरकार डकैत है। तो आखिरकार ये जो आपके गांव के बगल का रोड टूटा हुआ है, आपके विधानसभा में आता है भदोली से निजामाबाद तक, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं रोड पर, सड़क कहीं नज़र नहीं आती है, इसके लिए आप बीजेपी सरकार के पास कोई गुहार लगाए थे? भाई आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो क्या इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती? सिर्फ आपको एक्सप्रेसवे का फ़ायदा मिल रहा है, जिस रोड से आपको रोज़ चलना है उसके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हैं? हम आज का सोची, आज यह मामला आवत है, एक बार हम तो ये सोचब कि बनवा दें के। तो इसके लिए आप कभी, जैसे आप बीजेपी में हैं, आपके पास कोई नेता वगैरह कभी आए हुए थे, उनसे कभी आपने बताया कि हमारे यहाँ का रोड टूटा हुआ, इसको बनवा दिया जाए? बता के का करब जब ना बनो यहाँ लोग तो। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपका कोई काम भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आप परिवर्तन क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? लोकतंत्र क्या कहता है कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप सरकार परिवर्तित करिए। हम तो आधा कमवा पसंद है, आधा कमवा ना पसंद है, दोनों तो उनकर बतावत है ला। चलिए ये अच्छा पसंद है तो कमवा के तो सही करें। अच्छा, सपा इसके पहले 5 साल पहले सपा की गवर्नमेंट थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय का कोई काम आपको अच्छा लगा? हाँ, उनके समय के तो हुआ मान ला चला देना है एम्बुलेंस गड़िया बोल एम्बुलेंस और एक बाद चला देने वो अच्छा लगल है। बस चल गई है जो एक चला दे रहना लोग। चलिए अखिलेश जी की राम मनोहर लोहिया बस, एम्बुलेंस, और उन्होंने 112 नंबर पुलिस वाला भी चलाया जो हाँ वो चला रहना। और राम मनोहर लोहिया की बस क्या अभी आपको रोड पर दिखती है, जो पहले यहाँ से आपके यहाँ से बनारस और लखनऊ जाया करती थी गांव-गांव से? क्या वो बस अभी भी नज़र आती है? का बंद हो गई का मुझे ना पता। चलिए ये बता रहे हैं कि इनको नहीं पता है, लेकिन आज के समय में राम मनोहर लोहिया बस जो यहाँ से चला करती थी वो बंद हो गई है। ना इलाहाबाद जा रही है, ना लखनऊ जा रही, ना बनारस जा रही है। सिर्फ वो तभी तक चली थी जब तक दुर्गा जी हमारे यहाँ परिवहन मंत्री थे। हमारे आदरणीय दुर्गा जी जो यहाँ पे हमारे सदर विधानसभा से विधायक हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने हमारे ज़िले को बहुत कुछ दिया। जब से दुर्गा जी को परिवहन मंत्री पद से हटाया गया तब से वो बसें चलना भी बंद हो गई। सपा के ये सब बहुत बड़े काम है। चाचा जी बता रहे हैं वो जो एक्सप्रेस वे बना है, जो इसके बारे में आप बता रहे हैं 20 मिनट लगता है, आपको पता है कि उसका काम किसने शुरू किया था? हम बताना पता है। तो ये बस आप इतना जान रहे हैं कि इसको बनवाया किसने है? जे बनोला वही जानल जाए। तो जैसे आप इसके पहले भी 5 साल पहले, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, 5 साल पहले अखिलेश जी जब इस काम का शिलान्यास किए थे, जब इस काम को शुरू किए थे, तब आप इसको नहीं देखे थे? हम तो ना जाने कि अखिलेश जमाने में कब से शुरू रहा। चलिए ये बता रहे हैं कि अखिलेश के ज़माने में शुरू था कि नहीं इनको पता ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेस वे बनारस से लखनऊ के लिए है और बलिया से लखनऊ के लिए है, जो हमारे आजमगढ़ ज़िले से होकर के जाता है, ये दोनों का शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ था, जिसको
मौजूदा सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूर्ण हुआ है। चाचा जी, ये अखिलेश शुरू किए थे, बस इसका काम पूरा करवाया गया है योगी सरकार के द्वारा। जो भी मौजूदा सरकार होती है उसी की जिम्मेदारी होती है, तो ये सारे कार्य अखिलेश के हैं। आप कोई नया काम बताइए जो बीजेपी ने शुरू किया हो और ख़त्म भी किया हो। महाविद्यालय बना था, बता दो। आपके गांव में यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। यहाँ से हट के चल गए लोग को पता ना है कहाँ बनल है, कहाँ बनल। अच्छा, ये आपके गांव से हटा ली गई यूनिवर्सिटी, फिर भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी बनती तो आपके गांव का कितना विकास होता, आप सोचिए। का सरकार हटौले है, आखिरकार कौन हटाएगा, हम आप हटा पाएंगे? का लोगन से ले तबार। देखिए चाचा जी निरुत्तर हैं। दरखास्त दे दाना, यहाँ से लोग दरखास्त दे दाना, यहाँ ना बने के चाहिए तो हट गई। जैसे अगर सरकार चाह देगी कि हम यहीं पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो क्या हम और आप दरखास्त देकर के रोक लेंगे? इतना बड़ा रोड बना, पता नहीं कितने लोगों के खेत चले गए, क्या वो लोग दरखास्त नहीं दिए? पैसा तो पौने जितना जने पैसा यूनिवर्सिटी का भी मिल रहा था, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं बनने दिया यूनिवर्सिटी? अरे हम थोड़े दरखास्त देनी, और लोग जेकर खेतवा जाता वो लोग दे दाना दरखास्त लें। मतलब आप अकेले नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल है, फिर भी आपके गांव से यूनिवर्सिटी हटा ली गई। आप कितने पीछे चले गए? यूनिवर्सिटी बनती तो कितना विकास होता आपका, सोचिए। चाहल तो जात रहा हम लोग, लेकिन जब और लोग ना चाहने तो हम लोग का कर जाए। तो मतलब इसमें आप लोग चाह रहे थे लेकिन बाकी लोग नहीं चाह रहे थे, इसलिए ना चाहत रहने। तो इसके लिए मतलब आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी फिर से बनाएं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी सही नहीं है, फिर से बन जाए सबसे बढ़िया हो। देखिए ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी फिर से यहाँ इनके गांव जमालपुर काजी में बनाई जाए, जिसके लिए ज़मीनों का जो है पैमाइश चल रही थी। लेखपाल साहब आते थे, एसडीएम साहब आते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी बन नहीं पाई। पता नहीं किस कारण से नहीं बनी, ये ना हमको पता है ना इनको पता है। तो क्या आप और कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव में कोई ऐसी कमी है जो आप बीजेपी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो यदि सरकार बने तो उसको पूरा किया जा सके? का विरोधी बात लोगन हमसे करो, ये बात नहीं मतलब का। अच्छा, नाला खड़ंजा या कोई ऐसा काम आपके गाँव में है दिक्कत? अरे हमारे गांव में काहे दिक्कत है, नाली ना बना पावत है। आज 40 साल बीत गए, चकबंदी जब से भई नाली और खरंजा अपन ना लग पौले, दिक्कत ना हो। तो देखिए भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चाचा जी बता रहे हैं कि जमालपुर काजी गांव में नाली और खड़ंजे का बहुत सारी समस्याएं हैं, गांव का पानी निकल नहीं पाता है। अच्छा, क्या बरसात के दिनों में जगह जगह पानी जम जाता है, जल जमाव हो जाता है? बहुत तगड़ा जल जमा होता है, जौने से कि ना निकल पावत था पानी। देखिए, गांव से पानी नहीं निकल पाता है, बहुत ज़्यादा जल जमाव होता है, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, अनेक बीमारियां बढ़ जाती हैं। लोग तो 6 महीना से सब्जी ना पौने अपने गांव में, बोए ना पौने, और 6 महीना के बाद तैयार भइल, इतना पानी लग गया। तो ये तो बरसात का पानी था ना। तो जैसे आप ये गांव के जो नाले का पानी है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आप नाले की मांग करेंगे कि इनके खातिर का मांग होत ना हो। चलिए भाई, देखिए जब प्रधान लोग होत हम और नाजायज पैसा निकाल लेते हम, लेके चल जाते हम, वो तो ठीक लगा था, लोग ले जाते हम। अब बनवावे के दाएं लोगों के पैसा ना मिला था। देखिए, अपने गांव के प्रधान से बहुत नाराज हैं। इन्हें बता रहे हैं कि गांव के प्रधान जी इनका पैसा निकाल लिए और उसका काम नहीं करवाए, यही ना? बिल्कुल, काम भयल ना, तौनों का पैसा निकाल रहना। जौन काम रिपेयरिंग ना कैले वहू के रिपेयरिंग दिखा देना, जो रिपेयरिंग कैले तो ठीक कैले। अच्छा, ये जो मौजूदा प्रधान है इन्हीं से दिक्कत है या इसके पहले वाले प्रधान से? पहले वाले प्रधान से दिक्कत रहा लीजन। तो वो पैसा निकाल लिया और काम नहीं करवाए गांव में? कहाँ करवाना, जो से गांव में कह नाली जल जमा वही वजह से हो गया गाँव में ना। तो जो इस समय प्रधान है, क्या ये आपका काम पूरा कर रहे हैं? अब अहीं कितना दिन भैल, अब जो शुरू कैले हमें करत, हमें आगे चल के करे वाला हमें कह दी है तो सबसे बढ़िया हो, नहीं तो कौन बहन भरोसा का कह सकें। चलिए, प्रधान जी का चुनाव तो अब 5 साल के बाद होगा, तो आप फिर से मैं एक बार पूछना चाहूँगा, किसको वोट देंगे? 5 साल के समय का काम। नहीं, ये मैं सपा और भाजपा की बात कर रहा हूँ। जो बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की लड़ाई, जो ये विधायकी का चुनाव होने वाला है, इसमें आप किसको वोट करेंगे? हम जौन अपने मत बना दे तो हम करब, चाहे जो हारें या जीतें। चलिए भाई, इन्होंने मन बना लिया है कि हम वोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे, अन्यथा अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वोट देने भी नहीं जाएंगे। का मतलब? जैसे अगर बीजेपी को वोट नहीं देना हुआ, मान लीजिए बीजेपी आपके सीट से नहीं लड़ी, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं रहा, तो क्या आप वोट देने नहीं जाएंगे?
हार मान के केहू के देवही के पड़ी, अब भरसक होता से तो नहीं केहू के देवही के पड़ी। अच्छा देखिए, वोट देंगे, ये अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम जनता से अपील करेंगे कि आप 100% मतदान करें। मतदान महादान, मतदान के बाद ही कोई अन्य जलपान, इसलिए मत देने जरूर जाएं। आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती है वो उन्हें मतदान करें। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।